हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं डायरेक्शन चैप्टर बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं इसका आपके लिए पार्ट 3 बताने वाला हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 10-10 मिनट का वीडियो है, ईजिली आप उसे समझ सकते हैं। उसको देखने के बाद आपका डायरेक्शन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपसे बनने से बचेगा नहीं। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसका फिर सॉल्यूशन उसका कैसे करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा क्लियर होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल को क्या कह रहा है। एक लड़की सामने की ओर 10 मीटर चलती है, तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलती है। वह इस समय अपने प्रस्थान के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, सवाल बहुत ही अमेजिंग है और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दूंगा। तो ध्यान से देखिए, बस देखना है और इसे फास्ट में आपको करना है। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल नंबर 1। लड़की अपने सामने की ओर 10 मीटर चलती है। किधर भी उसे 10 मीटर चला दीजिए। जैसे मान लीजिए उसका सामने है और ये 10 मीटर चली, सामने की ओर 10 मीटर चलती है। पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर, बायां मुड़ती है। बायां मतलब है, आप कॉन्सेप्ट से ये समझिए कि आपको बायां मतलब हर समय एंटी क्लॉक, हर समय आपको एंटी क्लॉक समझना है। तो बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 15, फिर बाएं मुड़कर 15, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। तो वह इस समय अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे यहाँ बाएं मुड़ करके मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज 5 मीटर। फिर बोल रहा है वो 15 मीटर चलती है। 5 के बाद फिर से बाएं मुड़कर 15 मीटर चल दी। तो ये आपका हो गया 15 मीटर टोटल। और फिर 15 मीटर, यहाँ से फिर से एक 15 मीटर और, तो ये भी हो गया 15 मीटर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका अगर यहाँ से उसका प्रस्थान स्थान है, अगर वो यहाँ से हम यहाँ मिला दें तो ध्यान दीजिए, और ये देखिए आपका ये 5 मीटर है। तो जस्ट आपका ये भी अगर हम इसी सीधे में ले जाएं तो आपका यहाँ से ये 5 मीटर ही होगा इसके जैसा। तो बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत ही ईजीली इसे बना सकते हैं। ये भी आपका 5 मीटर हो गया, इसका मतलब ये 5 मीटर, तो आपका ये पूरा 15 मीटर है। तो ये कितना बचा, आपका 10 मीटर बचा। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया है आपका, ये हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है। इसका मतलब आपका ये अगर यहाँ बांट दे तो ये आपका 10, यहाँ से ये 10, तो ये आपका हो गया 5, और ये 5, तो ये भी 5, ये 5 और ये 10। तो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको राइट एंगल का शेप दिख रहा होगा, ये समकोण बन गया है यहाँ पे। तो इस समकोण का जब यहाँ देखिए ये 5, इसका मतलब लंब और आधार दिया हो तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कोई भी समकोण, मैं आपका समकोण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC, तो अगर यहाँ पे थीटा हो तो आपका ये लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये बेस होगा, ठीक है। अगर अभी हमें क्या निकालना है, कर्ण, तो हम H बराबर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको B और H देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट करेंगे और हमारा निकल जाएगा। बस जस्ट देखिए हम उसी का भी यूज करेंगे। ये आपका 10 है और ये आपका 5 है। तो बस रूट में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहला बात लंब का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए।
100 हो गया प्लस 25 का रूट इक्वल टू 125 का रूट, और ये आपका निकल गया 5√5। और इसे तो सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जब भी आपको यहाँ पे बोले कि आप बाएं मुड़िए, आप जिस भी दिशा में हो, आप जिस भी दिशा में हो वहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी का सुई आपका इधर इधर ऐसे घूमता है, आपको विपरीत उसका मुड़ना है। बाएं मतलब विपरीत, और दाएं बोले तो घड़ी की दिशा में आप टर्न लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप का दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपका क्लियर करूंगा। तो अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। ये देखिए आपका मीटर में दिया है, तो ये जस्ट यहाँ पे आपका 5√5 मीटर, उसके प्रारंभिक स्थान से अभी वो जहाँ पे है उसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 5√5 मीटर। और इजीली इसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए इस एग्जाम्पल को। राधा रानी अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई और फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में और कितनी दूर है? तो हम इजीली इसे बना सकते हैं। देखिए अब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आपका इधर ईस्ट होता है, इधर आपका उसके अपोजिट वेस्ट होगा, इधर आपका नॉर्थ और इधर आपका साउथ होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको बोला है दक्षिण की ओर, ये हुआ पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, इसका मतलब दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। तो चलिए 50 मीटर जाते हैं, दक्षिण की ओर 50 मीटर। इजीली हम डायग्राम से इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दक्षिण की ओर 50 मीटर गई और बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर गई, 40 मीटर है ना, 40 मीटर गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, यहाँ से वो अपने पोजीशन से उत्तर की ओर मुड़ी है और 20 मीटर गई है। तो ठीक है, उत्तर की ओर मोड़ दिए, क्योंकि उत्तर देखिए उधर है, और उत्तर जब हम पूरब की दिशा में हो तो हमारे बाएं लेफ्ट साइड में उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर की ओर 20 मीटर गई। तो आसानी से हम देख सकते हैं यहाँ तक ये 20 मीटर आई है। तो देखिए, तो हम इस दोनों को मिला, क्योंकि उसका घर यहाँ है, घर से 50 मीटर चली है, तो हम इस दोनों को मिलाएंगे। और आपसे पूछा गया उसका घर किस दिशा में और कितनी दूर है। तो बस देखिए ये पूरा 50 है, ये आपका 20 हो गया ये दोनों, तो इसका मतलब ऊपर कितना बचा, ये आपका 30 हो गया, 30 मीटर। और ये देखिए 40 है, इसके जस्ट सामने देखिए ये है, मतलब ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और ये भी आपका 40 हो गया इसके बराबर। तो आपका ये दोनों जैसे ही दिया, आप कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। उसके घर, अभी वो जहाँ है उससे उसके घर का दूरी कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों के स्क्वायर को रूट में जोड़ देंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 1600। आप इसे कर सकते हैं, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, 900। तो ये आपका टोटल रूट में आ गया 2500, और ये आपका निकल गया 50, मतलब है 50 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर। और वहाँ से अगर आपका पूछे कि किस दिशा में है, तो आप यहाँ पे इजीली इस डायग्राम को बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इधर आपका नॉर्थ होगा, ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट। इधर साउथ होगा आपका, तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच से डायरेक्शन गया है, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में उसका घर है, जहाँ पे वो अभी है वहाँ से उसका घर किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, उत्तर पश्चिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जिस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे देखिए। आपका एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपका बेसिक से लेकर के इस प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए। चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल, इसे सॉल्व करिए और खुद से इसका आंसर भेजिए। देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं, मैं भी इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सुनीता अपने स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर गई, तो हम डायग्राम पे उत्तर इधर लेते हैं।
तो उत्तर दिशा की ओर गई और तब वह बाएं मुड़ी और फिर पहले बाएं मुड़ी और फिर बाएं 4 किलोमीटर गई। तो चलिए बाएं मुड़कर कुछ दूर गई, फिर जाकर के बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली है। 4 किलोमीटर चलाई, स्कूटी चलाई। वह स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। इसका मतलब इसका ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से जहाँ पर वो है वो 2 किलोमीटर पश्चिम है, मतलब है यहाँ से 2 किलोमीटर पश्चिम में वो अभी है। तो उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी स्कूटी चलाई। तो बस देख लीजिए ध्यान से, 2 किलोमीटर यहाँ पे है, इसका मतलब है ये 4 किलोमीटर ही यहाँ से, जब वो बाएं मुड़कर बाएं मुड़ी तो वहाँ से 4 किलोमीटर ही चलाई है, और 4 किलोमीटर चला करके जब वो पहुँची है तो हम वहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान का जब दूरी देख रहे हैं तो सीधा सीधा पश्चिम में 2 किलोमीटर पे है। तो इसका मतलब ये 4 है, तो आपका ये भी 4 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो आप ही बताइए, क्या इस प्रॉब्लम में कोई भी दम है? हम इजीली इसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना? इसी तरह से दोस्तों मैंने पीछे जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो बहुत ही इजी से मैंने इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसे देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।